जाएगा। लेकिन पार्वती मैया सोचती है कि मैं तो एक ही के लिए कि महादेव का दर्शन हो जाए, उनके दर्शन की अभिलाषा के लिए मैं तपस्या कर रही थी, लेकिन महादेव तो आए नहीं। इसीलिए वो वहां से उठ करके और हिमालय के ठीक पास में जाकर के पुनः अपनी सखियों को बुला लेती हैं, जया विजया को, और बुला करके तपस्या में रत हो जाते हैं। बहुत कठिन तपस्या करते हैं। महादेव जैसी बात को सुनते हैं, आज उनका भी मन है कि मैं पार्वती का दर्शन करने के लिए चले। महादेव बटुक का रूप धारण करते हैं, ब्राह्मण का हृष्ट पुष्ट शरीर है पूरा, धारण करके आते हैं। सखियां पहरा दे रही हैं। सखियों से महादेव पूछते हैं, एक बार प्रेम से बोलेगा, उमापति महादेव की जय हो। आपको आनंद तो आ रहा है ना? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है? चले जाओ जिसे नहीं आ रहा है। हाँ, आप जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन डिस्टर्ब मत करना दूसरे को, पाप लग जाएगा। तो महादेव सोचते हैं बढ़िया, सखियों के पास जाकर के पूछते हैं, यहाँ कोई कुमारी रहती है जो तपस्या कर रही है, मुझे उस कुमारी से मिलना है। जया विजया कहती है कि महादेव अभी तो वो तपस्या में रत है, लेकिन हाँ संध्या में जब पुष्प लेने के लिए आएंगे तब आप दर्शन कर लेना, दर्शन हो जाएगा। अभी आपको दर्शन नहीं हो सकता, अभी आप इंतजार करेंगे। भगवान भोलेनाथ वहीं बटुक जी महाराज बैठ जाते हैं और बैठ करके इंतजार करने लगते हैं। संध्या होने को चली है तो भगवान शिव जो बटिक रूप में है पूछते हैं सखियों से, क्या मैं भी इस संध्या करने के लिए इस सरोवर से पुष्प ले सकता हूँ? सखियां कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले लीजिए, संध्या ही तो करना है, ले लीजिए। जैसे महादेव सरोवर में जाते हैं, ओ बटुक देव भगवान पुष्प लेने के लिए, अब भैया उनका नाटक प्रारंभ हो जाता है डूबने का। कभी पैर को ऊपर करते, कभी सिर को ऊपर करते, बार बार बचाओ बचाओ चिल्ला चिल्ला करके सखियों को पुकारने लगे। सखियां दौड़ी दौड़ी आई और जैसे हाथ स्पर्श करना चाहिए तो बटुक देव कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, हमारे शरीर को वही छू सकता है, कौन? जाहि तन को ना छुओ नहीं, आके पकड़े हो कौन छू सकता है? जो अभी तक किसी पुरुष से स्पर्श न किया। राजस तत्वों में पले घबराई सबनार, श्री गिरजा की गुफा में रेणु नदी पुकार। और वो दौड़ दौड़ी सखियां गई, गिरजा की गुफा में गई है और जाकर के पुकार करती हो है कि गिरजा अब जल्दी उठो, को डूब रहा है। पार्वती मैया क्रोधित होती हैं कि मैंने आपको हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र का शिक्षा प्रदान किया, आप क्यों नहीं उसे बचाए? बताती है, ऐसा कह रहा है, जाहि तन को नार छुओ नहीं, आगे पकड़े हुए बात हमारी। राजस तत्वों में पली घबराई सब नाम, घबराई और पुकार देने लगी। तुरंत गिरजा मैया उठती हैं और दौड़ी दौड़ी जाती हैं। साधक हमेशा सावधान रहता है, साधु का अर्थ ही है कि सावधान रहना, प्रति पल जो सावधान है वही साधु। वेद माता की पूजा तो है, अच्छी बात है, लेकिन हम आप सब भी साधु हो सकते हैं। संसार में दो ही लोग रहते हैं, या तो साधु या तो चोर। भैया आप जान लो कि आप किस में हो, साधु हो कि चोर हो? साधु हो ना, साधना से युक्त जीवन हो हमारा। और जब गिरजा के आती है तब सोचती है कि भैया ब्रह्मचारी है, हट्टा कट्ठा, मैं हूँ डोली पतली, क्योंकि तपस्या करते करते शरीर इनका जर्जर हो चुका है, बिल्कुल दुबली हो चुकी है। तो ठीक है, और जैसे बचाने जाती है ना तो दाहिना हाथ नहीं देती, बायां हाथ देती है, क्योंकि दाहिना हाथ तो महादेव को समर्पित कर चुकी है, कैसे दे सकती है दाहिना हाथ? तुरंत बटुक कहता है, छी छी, देवाम हाथ की टेक करे ब्रह्मचारी, अपमान ब्रह्मचारी का, अरे तुम्हें शर्म नहीं आता? बायां हाथ देती हो, बायां हाथ से कितने बुरे बुरे कर्म किए जाते हैं। हाँ, बायां हाथ अशुभ माना जाता, बायां हाथ को देती हो, मुझे तो डूबने ही दो। बेचारी परेशान हो जाते हैं पार्वती मैया, और जब कोई ज्यादा परेशान हो जाता है ना
तो अपने माथे पर हाथ रख करके सिर पे आकाश की ओर देखने लगता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। पार्वती जी भी इस मुद्रा में आ गई, अपने सिर पे हाथ रखी और आकाश की ओर देख रही हैं। तो उनको महादेव का दर्शन हुआ। कैसे महादेव का? बोले उनका गरल कंठ है और सिर से गंगा की धारा बह रहा है। जैसे देखी समझ गई कि महादेव बताना चाहते हैं कि परोपकार के लिए जियो। महादेव ने विष को भी पान किया तो संसार को बचाने के लिए, और गंगा को भी धारण किया तो संसार को बचाने के लिए। अथवा ठीक है, अब ये दाहिना हाथ अगर हम दे दें तो ये महादेव के लायक शरीर नहीं रह जाएगा। मैं समाधि दे लूंगी। हो सकता है कि इसे बचाने में मैं डूब जाऊं तो कोई बात नहीं, जल समाधि हो जाएगी। यदि किसी प्रकार मैं बच जाती हूँ तो तुरंत आकर के पावक की समाधि लूंगी, अग्नि समाधि लूंगी। और ऐसा सोच करके आगे जाती है। स्वभाववश दोनों को बच जाते हैं, बटुक देव भी बच जाते हैं। और जया विजया से कहती है तुरंत जा जंगल से लकड़ी लेके आ, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है अब अपवित्र हो गया, महादेव के योग्य नहीं रहा। फिर एक बार एक जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी, पुनः महादेव को प्राप्त करूंगी, लेकिन अब ये शरीर महादेव के योग्य नहीं। देखो ये होती है सती, ये होती है पति व्रत धर्म पालन करने वाली सती। इसी तरह सबको, जैसे आपका विवाह हुआ होगा ना, तो पंडित जी एक उस समय मंत्र बोलते हैं कि देखो भैया आज के बाद पुरुषों को बोलते हैं कि दूसरी स्त्री पर नजर डाल के मत देखना, एक बार दृष्टि पड़ जाए कोई बात नहीं, दोबारा देखने का प्रयास मत करना। और स्त्रियों को भी यही सिखाया जाता है उस समय, लेकिन भैया आप लोग भूल भाल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए, मर्यादा है ऐसी। तुरंत सखियों को आज्ञा करती हैं। अब सखियां जो आज तक संरक्षण की पार्वती जी का, वो दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहा करके रो रही हैं कि आज तक जिसका हमने संरक्षण किया उसी को आज अपने हाथों से जला देंगे। ऐसा सोच करके भर भर आंख करके रो रही हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा है। तुरंत आई हैं, चिता में बैठी है और आग को जैसे जलाती है, आग की लपटन से भूत भावन है प्रकट। तुरंत भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं, महादेव कहते हैं वरदान मांगो, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप जाइए और अपने पिता के घर जाइए, मैं तुरंत ही सभी ऋषियों को देवताओं को लेकर के आऊंगा, ऋषियों को भेजूंगा और लगन धराया जाएगा। हाँ, तुरंत पार्वती जी अपने यहाँ जाती है, वहाँ सब ऋषि आते हैं। दिन को रख करके सुदिन लगन पत्रिका बाँचते हैं। कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पटेते युगले स्मरामि। वो दिन धन्य है, वो घड़ी, वो मुहूर्त सब धन्य है। आपको किसी से पत्रिका पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई अच्छे काम को करने जा रहे हो, 1 घंटा भगवान का नाम उच्चारण कर लो या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, आपका मंगल हो ही नहीं सकता, आपका काम बन जाएगा। हाँ, भगवान का ये लक्ष्मी पतेते युगल स्मरामि, भगवान के चरणों का स्मरण करने से ही वो दिन घड़ी लग्न सब मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में बदल जाता है। और अभिजीत मुहूर्त उसे कहते हैं 11:30 से लेकर 12:30 बजे का जो समय रहता है उसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। उसमें यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका बहुत ही दिन शुभ होता है। इसी मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए, इसी मुहूर्त में किसी के पास जाना चाहिए काम करने के लिए, काम बनाने के लिए। आइए, मैं सोचा तो था कि आज विवाह करवा दूंगा, लेकिन भैया समय का अभाव है। कोई बात नहीं, विवाह कल होगा और विवाह